जीत की, सभ्य जीत की जब हम बात करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक दल की तरह जीत की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं उस जीत की जब सनातन का उद्घोष होता है। हम बात करते हैं उस मानवता की जब मानवता का शंखनाद होता है। नक्सलवादियों के ऊपर जब विजय होती है। हम जीत की बात करते हैं अपने देश की अस्मिता की, देश की सरहदों की। जब ममता बनर्जी ये भूल जाती है कि वो एक स्त्री हैं और बांग्लादेश के घुसपैठियों को बिल्कुल सीना ठोक के वो कहती हैं कि घुसपैठियों के लिए जगह है उस बंगाल में। और फिर जब वहाँ का भद्रजन, बंगाल का भद्रजन, बहुत भद्र वहाँ के लोग हैं, और जब वो खड़े होते हैं तो बताते हैं कि जब आप अति करेंगे ममता बनर्जी तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी माँ है, बहन है। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अपनी माँ और बहन की तरह हमेशा उनका साथ दिया, परंतु ममता बनर्जी ने एक वोटों की तुष्टीकरण के लिए दूसरा पाकिस्तान बनाने में और बांग्लादेश बनाने में बंगाल को कोई कसर नहीं छोड़ी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को एक श्रद्धांजलि है भारतीय जनता पार्टी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके समुचित विकास के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के हजारों कार्यकर्ता ने वहाँ जाकर लगत सतत कार्यक्रम किया। उसकी एक ये जीत है और ये आप में से हर व्यक्ति की, देश के हर नागरिक की जीत है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित प्रदेश बनाना चाहता है, एक सुरक्षित भारत बनाना चाहता है, जिसकी सरहदें सुरक्षित हो, जिसकी संस्कृति सुरक्षित हो। ये वही महिला है जिन्होंने दुर्गा पांडाल, जो सबसे ज्यादा दुर्गा पांडाल प्रिय होते हैं बंगाली लोगों को, उनमें नमाज पढ़वाई, जबरदस्ती उनको बंद कराया। तो वहाँ के लोगों ने बता दिया, क्योंकि जो महिलाएं हैं, आप बंगाल की महिलाओं को विशेष से मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ उनके चरणों में एक नागरिक होने के नाते। क्योंकि संस्कृति की वाहक होती हैं महिलाएं, और जब संस्कृति की वाहक को लगता है कि संस्कृति खतरे में है, उनकी सरहदें खतरे में है, तो वो वोट के माध्यम से ऐसे ही अपना इंतकाम लेती हैं, जो हमारी बंगाल की बहनों ने लेकर दिखाया। कितना हास्यप्रद है, कितना हास्यप्रद है। जब वो चुनाव जीतती रही तो लूट नहीं था, लूटा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के लोगों के हृदय को लूटा है। आदरणीय नितिन नवीन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन कार्यकर्ता के लोगों को मारा जा रहा था। वो मारने की जो झूठा प्लास्टर लपेट के आने वाली महिला के पास उस मारने की कोई क्लिप नहीं है, इससे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हो सकती। वो इससे ज्यादा भी कुछ कह सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी है जिनकी रग रग में ड्रामा है, तो इसलिए वो इससे ज्यादा भी कुछ कह सकती है। तो आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। काउंटिंग में धांधली हुई है तो उनके टीएमसी के गुंडे जो सरेआम किसी भी सभ्य व्यक्ति का कत्ल कर देते, तो जब काउंटिंग में धांधली हो रही थी तब वो क्या कर रही थी? काउंटिंग में धांधली नहीं हुई है। अब विजन स्पष्ट हो गया बंगाल के भद्रजनों का, वहाँ की बहनों का, जिन्होंने तय कर लिया है। आप खुद कल्पना करिए, आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, आप कल्पना करिए हमारी सरहद सुरक्षित नहीं, हमारे घर की महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं, हमारी जिंदगी सुरक्षित नहीं, और ममता बनर्जी सोचती थी कि उनको हमेशा ऐसे वोट मिलता रहेगा। तो ये संभव नहीं, क्योंकि ये भारत की भूमि है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम जीते हैं, अपनी सनातन परंपरा के साथ। पर जब इस पर वज्रपात किया जाता है तो फिर सुदर्शन चक्र चलता है अंतिम 99 गलतियों के साथ, और वही ममता बनर्जी किसी के साथ हुआ। क्या कहेंगे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुपड़ा साफ करवा दें? मैं हमेशा उनके विषय में एक बात कहती हूँ कि उन्हें कोई राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक अधिकार नहीं कि वो कुछ भी कहें, और मुझे हमेशा उन पे एक सहानुभूति और दया आती है, जिसके पास इतनी बड़ी लेगेसी थी, जिनके पिता ने येन केन किसी भी तरह से येन केन करके एक बड़ी सा वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया था, और वो वोट बैंक भी वो संभाल कर नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि वो अब नई पीढ़ी में आ गए हैं। लाठी को तेल पिलाना और अपने युवाओं को भड़काना, कि आप सिर्फ एक भावनात्मक उनको अपील करके उनको, मैं कहना चाहती हूँ कि उनको भटकाया उन्होंने अपने जाति के लोगों को। और वो सबसे ज़्यादा अपराधी अगर उनकी जाति का कोई है तो तेजस्वी यादव खुद हैं, जो खुद सेटल हैं, उनका पूरा परिवार सेटल है, उनकी पत्नी के मायके के लोग भी सेटल हैं, परंतु उनकी जाति के युवा भटकते रहते हैं, हिंसा करते हुए, झगड़ा करते हुए, जो बहुत ही भावना से भरे हुए लोग हैं। वैसी जाति के लोग जो भावना से भरे हुए लोग हैं। मंडल में आपके नाम की चर्चा हो रही है। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी पार्टी देखती रहती है और उसको कभी भी कोई दायित्व दे सकती है। मुझसे भी बहुत सीनियर लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है कि अभी दिया जाना चाहिए। मेरी अभी सीखने की उम्र है, तो मैं अभी सीख रही हूँ कार्यकर्ता की तरह। बिहार में भी बेटियों की सुरक्षा बड़ा सवाल बन गई, रोज घटनाएं हो रही। जो भी घटना होगी, आप देख रहे हैं कि अगर घटना हो रही है तो तुरंत उन पर पूरी तरह से नो टॉलरेंस की नीति है। अपने आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी सुना कि अगर जो भी महिलाओं के साथ कुछ होगा तो उसको तत्काल उसकी सजा दी जाएगी। और आप लोग बुद्धिजीवी पत्रकार लोग हैं, मैं चाहती हूँ इसमें आप सब भी एक सरकार के साथ मिलकर एक सकारात्मक भूमिका निभाइए। और अगर आपको लगता है कि जो भी दोषी है, तो एक सनसनी की जगह बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता से जो भी अपराधी है उसके विषय में आप सरकार को सूचना मुहैया कराइए। मैं भी आपके समक्ष खड़ी हुई हूँ। मान के चलिए कि हम एक बहुत सुंदर, भव्य और भव्यता से भरा हुआ, सुंदरता से और संतोष से भरे हुए बिहार का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। बंगाल में मैम 15 साल से कोई महिला कहाँ रखा मोबाइल? तक जी अपने माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं बिहार, और जब बंगाल का रास्ता बिहार हो कहीं जाती है
तो आपने देखा जो बंगाल में और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल के गठन के दिन वह गांधी मैदान में स्वयं आ रहा है। तो पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में एयरपोर्ट से लेकर और पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक आम जनता और लाखों की संख्या में करकर्ता स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़ा दिखाई दिया। बंगाल में जो झटका लगा है ममता दीदी को, इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में इसका असर? भाई, ममता दीदी को बंगाल के जनता ने इस बार का अंतिम चुनाव उनको अंतिम ताबूत का किल साबित कर दिया। जो उनकी अहंकार, जो उनकी निरंकुशता, जिस प्रकार सनातन और हिंदू धर्म के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देना, और जिस प्रकार वहां भय का, डर का वातावरण बनाए हुए रखे थे, इस कारण बंगाल के जनता ने उन्हें नकार दिया है। और जब बंगाल के जनता ने नकार दिया तब समझ सकते हैं बंगाल और बिहार शपथ ग्रहण समारोह का जो समय है बिहार में वो 7 तारीख को है, और भव्य रूप से उस शपथ ग्रहण समारोह होगी। क्योंकि 22 मार्च 1912 को से पहले बंगाल और बिहार एक ही था, और 22 मार्च 1912 को प्रेसिडेंशियल रूप के बाद बंगाल से बिहार की बंटवारा हुई। आज संजोग ऐसा है जो बिहार में भी शपथ ग्रहण समारोह और बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह होगी, और दोनों जगह हम समझते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आधुनिक भारत के लौह पुरुष कह सकते हैं, गृह मंत्री जी, सब लोग का आगमन होगा। ये बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और पर्व के समान। युवाओं में कितना वेटेज दिया जा रहा है युवाओं? आपने देखा है बिहार के एनडीए के सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, और अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है जो युवाओं को जो उत्साह, प्रथम कैबिनेट के बैठक में पश्चिम बंगाल में तो आयुष्मान भारत योजना लागू होगा ही, लेकिन वहाँ के युवाओं को भी रोजगार कैसे मिले, और उन्होंने बिहार का भी चर्चा की है और कहा है बंगाल जाने की रास्ता बिहार हो कही जाती है। कोई बिहार सरकार बनी या बंगाल सरकार बनी, पूरे देश में युवाओं के प्रति देश के माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, लक्ष्य है, संकल्प है, वह युवाओं को रोजगार और नौकरी पूरी तरह मिले, इसका संकल्प है। प्रधानमंत्री जी बंगाल की प्रचंड जीत के बाद पहली बार देश में दिल्ली से बाहर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत किस ढंग से किया जाए इसी पर केवल चर्चा हुई। मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों का नाम आने की? नहीं, ये तो अब जानते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का ये अपना एक तरीका है कि जिनको मंत्री बनना है वो कल शाम को ही उनको खबर जाएगी, उनको पता चलेगा कि कौन मंत्री बने। नहीं, फोन कॉल आने शुरू हो गए, जिनको आए होंगे वो बताएंगे। बीजेपी के कितने चेहरे जा रहे हैं अभी? ये तो सारे शीर्षक में तुरंत बताएंगे, जैसा हम लोग भी आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उसमें तो 16 की बात चल रही है। युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। आपका नाम आ रहा है? पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, जब कॉल आएंगे तो जरूर तो आपको खबर कर दूंगा। अध्यक्ष जी, अपने माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं बिहार, और जब बंगाल का रास्ता बिहार हो कही जाती है तो आपने देखा जब बंगाल में और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल के गठन के दिन वह गांधी मैदान में स्वयं आ रहा है। तो पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में एयरपोर्ट से लेकर और पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक आम जनता और लाखों की संख्या में करकर्ता स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़ा दिखाई दिया। बंगाल में जो झटका लगा है ममता दीदी को, इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में इसका असर? भाई, ममता दीदी को बंगाल के जनता ने इस बार का अंतिम चुनाव उनको अंतिम ताबूत का किल साबित कर दिया। जो उनकी अहंकार, जो उनकी निरंकुशता, जिस प्रकार सनातन और हिंदू धर्म के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना,
केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देना और जिस प्रकार वहां भय का डर का वातावरण बनाए हुए रखे थे, इस कारण बंगाल के जनता ने उन्हें नकार दिया है। और जब बंगाल के जनता ने नकार दिया तब समझ सकते हैं बंगाल और बिहार शपथ ग्रहण समारोह का जो समय है बिहार में वो 7 तारीख को है और भव्य रूप से वो शपथ ग्रहण समारोह होगी, क्योंकि 22 मार्च 1912 को से पहले बंगाल और बिहार एक ही था और 22 मार्च 1912 को प्रेसिडेंशियल रूप के बाद बंगाल से बिहार की बंटवारा हुई। आज संजोग ऐसा है जो बिहार में भी शपथ ग्रहण समारोह और बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह होगी और दोनों जगह हम समझते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आधुनिक भारत के लौह पुरुष कह सकते हैं, गृह मंत्री जी, सब लोग का आगमन होगा। ये बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और पर्व के समान। युवाओं में कितना वेटेज दिया जा रहा है युवाओं को? आपने देखा है बिहार के एनडीए के सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे और अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है जो युवाओं को जो उत्साह प्रथम कैबिनेट के बैठक में पश्चिम बंगाल में तो आयुष्मान भारत योजना लागू होगा ही, लेकिन वहाँ के युवाओं को भी रोजगार कैसे मिले और उन्होंने बिहार का भी चर्चा की है और कहा है बंगाल जाने की रास्ता बिहार हो कही जाती है। बिहार सरकार बनी या बंगाल सरकार बनी, पूरे देश में युवाओं के प्रति देश के माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, लक्ष्य है, संकल्प है, वह युवाओं को रोजगार और नौकरी जो पूरी तरह मिले, इसका संकल्प ले सकते आपको लग रहा है मुझे कुछ भी समझ में आया नहीं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ। देखिए, बिहार में नए नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है और जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जबकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें बंगाल, असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है, यकीनन ये अपने में एक ऐतिहासिक जीत है। पर इसी क्रम में बिहार में भी इसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं मानता हूं कि ये 6, 7, 8 यही तारीखों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा और उसके बाद बंगाल में भी बड़े पैमाने पर शपथ की तैयारी की जाएगी। भाई, जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से, हाँ इतना ज़रूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था, संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा। कंगना रनावत ने एक बयान दिया था सर, उन्होंने कहा कि यदि चिराग पासवान के साथ मेरा कुछ संबंध रहता तो अरे प्रभु